दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सेशन के अंतर्गत जो सीधे डायरेक्टली आपका 2019 के बाद 1,03,000 के बाद सीधे आपका 2025 में 2024 सेशन वाला वैकेंसी आपको देखने को मिला, मात्र 32,400 पोस्ट। साथियों, सीसीए को यहाँ पर लगभग आपका 6480 पोस्ट के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है उसको लेकर बात करें तो रेलवे का ऑफिशियल डेटा 1,31,000 दिया गया है, पर जो सरासर फर्जी है। अप्रॉक्स जो ओरिजिनल सीसी है लगभग आपका 40,000 के आसपास है। उसमें भी अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, कोई एएलपी में तो कोई टेक्नीशियन में तो कोई डिफेंस लाइन में हो गया है, अलग अलग सेक्टर में लोग जा चुके हैं। साथियों, एक आरटीआई का रिप्लाई आया है जिसके बारे में हम बेसिकली आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये इस आरटीआई को लेकर अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है कि अब आईआरसीटीसी वाला को भी 20% दिया जाएगा, कोकण रेलवे वाला को भी 20% दिया जाएगा, क्योंकि इस आरटीआई में वैसा मेंशन करके रखा है। एक्चुअली सीन क्या है वो हम आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या सच में रेलवे प्राइवेट लिमिटेड को भी 20% देने जा रही है या फिर मात्र एक अफवाह है, उस सारी जांच पड़ताल हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। उस आरटीआई नोटिस को दिखाने से पहले जो आपका रेलवे की तरफ से सीसीए को लेकर जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो सीसीए को लेकर एक यहाँ पे नोटिस रेलवे की तरफ से जारी हुआ था। सबसे पहले हम आपको वो नोटिस दिखाना चाहेंगे जो आपका यहाँ पर जो जारी हुआ था आपका 3 फरवरी 2025 के डेट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका सीसीए को लेकर ये जारी हुआ था। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस नोटिस को देखते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर अच्छे से पकड़ पाओगे कि एक्चुअली यहाँ पर पूछा क्या गया था और जवाब जो आया है वो कहाँ से आया और कौन कौन से स्टैब्लिशमेंट को रेलवे 20% का कोटा देगा। देखिए, ये साथियों नोटिस पुराना है, मैं पहले इस बात को क्लियर कर दे रहा हूं, 3 फरवरी 2025 का है। इसको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इसी के आधार पर जो अगला अभी लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आया है जो लगभग 44 पेज का है वो चीज आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए यहां पर साथियों, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी सूचना। यहां पर अगर बात करेंगे तो आपका रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, जिसको हम लोग सीसीए बोलते हैं, कि आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में सीईएन 8/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। ऐसे उम्मीदवारों को ध्यान में निम्नलिखित बातें लाई जाती है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे बोला गया है कि रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिस सीसीए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने रेलवे के किसी भी स्टैब्लिशमेंट से अप्रेंटिस किया है, कोई भी ट्रेड से किया है, तो आपको 20% का कोटा रेलवे देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सीसीए जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र, जिसको एनएसी बोलते हैं, है केवल वो ही पात्र हैं। एनसीवीटी के अलावा किसी अन्य बोर्ड, संस्थान, संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले सीसीए पात्र नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन साथियों ये बोला गया, ये जो आप लाइन देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है क्लियरली कि रेलवे स्टैब्लिशमेंट के अलावा बोर्ड, संस्थान या फिर कोई संगठन है द्वारा जारी प्रमाण पत्र यहां पर वैलिड नहीं होगा। तो साथियों, आईआरसीटीसी क्या वो रेलवे के संस्थान में आएगा कि नहीं आएगा, रेलवे स्टैब्लिशमेंट में आएगा कि नहीं, कोकण रेलवे रेलवे स्टैब्लिशमेंट आएगा कि नहीं आएगा, इसको लेकर एक आरटीआई फाइल किया गया था जिसका जवाब देखिए आप लोग। साथियों, इस आरटीआई का पहला और दूसरा पॉइंट ऑलरेडी हमने पिछला वीडियो में कवर कर लिया था और बताए थे कि इसके ऊपर रिसर्च करके हम जब रिसर्च पूरा हो जाएगा, जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे बेसिकली 3 नंबर में। ठीक है, इसमें क्लियर पूछा गया है कि इस प्राइवेट स्टाफ आईआरसीटीसी एंड अदर रेलवे इंस्टीट्यूट टैग वर्क विथ इंडियन रेलवे ऑल्सो काउंट एज ए रेलवे अप्रेंटिसशिप रेलवे सीसी और नॉट। मतलब क्लियर पूछा जा रहा है कि जो आईआरसीटीसी डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ जो प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं, क्या उनको भी रेलवे सीसीए के तहत काउंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो जवाब में क्या दिया जा रहा है एनएचडीसी की तरफ से, ये आपका एनएचडीसी की तरफ से रिप्लाई आया है कि ऑन एग्जामिनेशन ऑफ योर आरटीआई एप्लीकेशन इट इज अंडरस्टूड दैट यू आर रिक्वेस्टिंग
clarification on hypothetical question and same is outside the view and scope of the definition of information as mentioned under section 2F of the RTI Act 2005 hence will have nil input। मतलब कहने का है कि एनएचडीसी बोला कि भाई हम इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, पर रेलवे स्टैब्लिशमेंट मतलब जहां जहां रेलवे का नाम लगा हुआ है वो सभी संस्था के बारे में रेलवे ने यहां पर एक पूरा का पूरा चार्ट बना के दे दिया। देखिए ये पूरा साथियों 44 पेज का है, जिसमें रेलवे के अलग अलग वर्कशॉप, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग यूनिट का आपको नाम देखने को मिलेगा। ये सब तो साथियों समझ में आता है कि जैसे आपका ईएमयू आपका हो गया मुंबई सेंट्रल का जो वेस्टर्न रेलवे में आता है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन का अलग अलग ट्रेड और अलग अलग आपका वेस्टर्न जो आपका डिवीजन है, स्टैब्लिशमेंट नेम है, उसका नाम दे दिया। पर साथियों जब इसका पेज नंबर 25 में जाइएगा ना, तो यहाँ पर कुछ असंतोषजनक जो जानकारी है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया। देखिए अभी हम फिलहाल आ गए पेज नंबर 24 में। अब पेज नंबर 24 में जाइएगा तो आपका साउदर्न रेलवे तिरुवनंतपुरम डिवीजन का है, जहां पे ये सभी ट्रेड का अलग अलग करके दिया है। उसके आगे अगर बात करेंगे तो यहां से देखिए, आप लोग यहां से देखिए इस नोटिस को, अब आप लोग यहां से देखना शुरू करिए। ये पूरा यहाँ पे क्या बताया जा रहा कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब IRCTC, इसको भी रेलवे स्टैब्लिशमेंट के अंतर्गत रखा गया है और अलग अलग ट्रेड का आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। यही नहीं साथियों, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट भी है जिसका भी आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये पेज नंबर 30 में है, ठीक है, ये पेज नंबर 30 में डिटेल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये पूरा देखिए आप लोग, यहाँ पर आपका जो KIN रेलवे इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इसको भी जो आपका असेंबली लाइन का है, ऑटोमोटिव का काम करता है, फिटर मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, वेल्डर से काम करता है, इसको भी रेलवे स्टैब्लिशमेंट के अंतर्गत NHDC ने अपना RTI रिप्लाई में इसको भी कंसिडर किया है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा जहां से भी आपने अप्रेंटिस किया है, और भी देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए और भी कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कौन कौन सी है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हो ना, TM रेलवे प्राइवेट करके है, यहाँ पर देख लिए। और देखिए क्या और इसमें कुछ दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये तो आपका गुट्टी रेलवे के अंतर्गत आ जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में और बात किया जाए, मेट्रो रेलवे, तो मेट्रो रेलवे कोलकाता से करिएगा तो आपको ऑलरेडी बेनिफिट मिलता ही है क्योंकि ये आपका इंडियन रेलवे के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद देखिए IRCTC का फिर से आपका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये देखिए ये पूरा IRCTC का फिर से आपको दिया है। नीचे में भी यहाँ पे भी आपका IRCTC के रिगार्डिंग दिया है, और आगे यहाँ पे है, देख लेते हैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया। उसके बाद लास्ट में तो आपको क्लियरिफिकेशन मिलेगा ही कि यहाँ से करने से लोगों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसके बारे में तो हम बताएंगे ही आपको। पर इसमें से कौन कौन सा इस्टेब्लिशमेंट दिया है ये सबसे पहले देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये आपका BG वर्कशॉप, ये साउदर्न रेलवे के अंतर्गत आएगा, तो ये आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। देखिए एक और इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कॉलेज का भी इंक्लूड करके दिया है, ये देखिए दो, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वोमेन रेलवे रोड करनाल, इसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो क्या यहाँ से कोई अगर ट्रेनिंग लेगा तो यहाँ से कोई अप्रेंटिस करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, कतई नहीं। आगे देखते हैं क्या यहाँ पे और कुछ भी दिया है। तो मतलब ये जो NHDC रिप्लाई दिया है साथियों, NHDC का रिप्लाई देने का मतलब आप समझ में आ गया कि जहां जहां भी रेलवे का नाम है, ठीक है, उन सभी को उठाकर ये सीधा सीधा यहाँ पर डाल दिया है। ये पूरा 44 पेज का है, हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और देखिए, एक और यहाँ पे मिल गया लास्ट पेज में, ये देखिए रेलवे इंडस्ट्री, यहाँ ये भी इसको प्राइवेट लिमिटेड के तहत है। तो मिला जुला कर कहने का बात है कि NHDC जो आपका रिप्लाई दिया है उसमें जहां जहां भी इंडस्ट्री का नाम आया है वो सबको मेंशन कर दिया है। पर अभी जब हम वीडियो के शुरुआत में जो हम आपको नोटिस दिखाया है उसमें क्लियर मेंशन है, प्रॉपर मेंशन है कि रेलवे स्टैब्लिशमेंट से अगर आप अप्रेंटिस करोगे तो मिलेगा, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड, किसी भी संस्थान ऑर्गेनाइजेशन से करने पर आपको 20% का आरक्षण नहीं मिलेगा। तो जो भी इस प्रकार की अफवाह फैला रहे थे, बहुत सारे ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेकर कैंडिडेट भेज रहे थे कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है IRCTC को मिलेगा, कोकन रेलवे वाला को मिलेगा, प्राइवेट लिमिटेड वाला को मिलेगा, तो सरासर गलत इंफॉर्मेशन है, फेक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टैब्लिशमेंट से आप अप्रेंटिस किए हैं तो ही मिलेगा, ना ही यहाँ पर IRCTC वाला को मिलने वाला है, ना ही यहाँ पर कोकन रेलवे को मिलने वाला है, ना ही यहाँ पर दिल्ली मेट्रो वाला को मिलने वाला है, ना ही अभी जितना नाम आप लोग देखे ना उसको किसी को नहीं मिलेगा। सिर्फ रेलवे स्टैब्लिशमेंट से जो किए हैं उनको ही 20% का आरक्षण मिलेगा। तो उम्मीद है साथियों कि जो आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा था, जो आपके मन में अफवाह जो फैलाया जा रहा था अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो क्लियर हो गया होगा। और साथियों अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम आपको जरूर से जरूर अपडेट करेंगे। हालांकि रेलवे ऐसा कभी करेगा नहीं, क्योंकि रेलवे अपने एस्टैब्लिशमेंट से अप्रेंटिस किए हुए बच्चों को ही रेलवे ग्रुप डी में आरक्षण प्रदान करेगा। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है,
कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर से जरूर पुटअप करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और ये नोटिस पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जुड़ जाएगा। ये नोटिस हम आपको वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।